भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जय श्री राम। राम नवमी के दिन प्रभु राम के प्रकटोत्सव पर, श्री राम के जन्म दिवस पर यह आरती तो आप अवश्य गाएंगे, क्योंकि इस आरती के बिना प्रभु राम का जन्मोत्सव या प्रकटोत्सव संपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि रामनवमी के दिन प्रभु राम का जन्मोत्सव या प्रकटोत्सव मनाते समय आप प्रभु राम की आराधना, उनका पूजन कुछ इस तरह से करें जो अन्य लोगों के मुकाबले अलग हो और जिससे आपको पर्याप्त आशीर्वाद भी प्रभु राम का प्राप्त हो। तो क्या ऐसा करना चाहिए जो अन्य लोगों से अलग हटकर हो और आपको यथेष्ट प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त हो। सबसे पहले तो आपको प्रभु राम में आस्था रखते हुए और पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु राम की आराधना करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप श्री रामनवमी का व्रत रहें। अगर व्रत नहीं भी रह पा रहे हैं किसी कारणवश, तो जो भी आप जिस तरह से भी जन्मोत्सव कर सकते हैं प्रभु राम का या प्रकटोत्सव कर सकते हैं प्रभु राम का, तो आप वो अवश्य उस तरह से करिए। अपने सामर्थ्य अनुसार भोग रखिए और पंचामृत बनाइए। और प्रभु राम की आराधना शुरू करने से पहले क्षण भर के लिए प्रभु राम में खो जाइए, उनका स्मरण कीजिए और उसके बाद प्रभु राम की ये आरती अवश्य गाइए, जिसकी शुरुआत में ही मैंने पंक्ति कही, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये पूरी आप रामा स्तुति, रामावतार स्तुति आप गाइए। और फिर प्रभु राम को मिश्री का भोग लगाइए और भी भोग लगाइए, पंजीरी, पेड़ा, फल, पंचामृत का भोग लगाइए, लेकिन मिश्री का भोग आप प्रभु राम को लगाइए। प्रभु राम की प्रसन्नता आपको निसंदेह प्राप्त होगी। और इसके बाद आप प्रभु राम को पीले वस्त्र उसी समय आप धारण करा दीजिए, क्योंकि प्रभु राम सतोगुणी प्रधान हैं। और प्रभु राम को हल्का सा तिलक लगा के आप उनका पूजन जो है वो कीजिए। प्रभु राम से जब आपकी आराधना संपन्न हो और पूजन संपन्न हो जाए, तब आप प्रभु राम से जो भी प्रार्थना अपने लिए करना चाहें वो पूरे मनोयोग से कीजिए और ये मान कर कीजिए कि आप प्रभु राम के समक्ष बैठे हैं और प्रभु राम आपकी बात सुन रहे हैं। जो आप प्रभु राम से कहेंगे उसे प्रभु राम स्वीकार करेंगे। ये धारणा रखते हुए अगर आप प्रार्थना प्रभु राम से करेंगे तो निसंदेह आपकी प्रार्थना प्रभु राम तक पहुँचेगी और प्रभु राम उसका फल आपको अवश्य प्रदान करें। इसलिए पवित्र श्री रामनवमी में शुद्ध हृदय से आप प्रभु राम की आराधना कीजिए और प्रभु राम का गुणगान कीजिए, उनकी आरती गाइए। निसंदेह प्रभु राम का यथेष्ट आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह आप न कीजिए। जय श्री राम।